नमस्कार, मैं अभिलाषा रंगा। आज किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य जी की 109वीं जयंती है, तो उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मैं आपको मरु माणक कुंभाराम, ये पुस्तक मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक काफी प्रसिद्ध है और जो साहित्य प्रेमी हैं आपको उनके घरों में ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पुस्तक की भूमिका मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही महान शख्सियत हुए हैं। सती जती एर सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान, कुंभा जेड़ा सपूत जण्या आ है मायडरी पहचान, आ है मायडरी पहचान। पंच सरिताओं की उर्वरा धरा पे छोटा खैरा गांव में भैराराम सुंडा की धर्मपत्नी श्रीमती जीवनी देवी की कोख से 10 मई 1914 को बालक जन्मा, जिसका नाम कुर्डा रखा। कुछ ही समय पश्चात भैराराम पंजाब छोड़कर गंगानगर जिले के भादरा तहसील के फेफाना गांव में आकर बस गए। स्कूल प्रवेश के समय कुर्डा का नाम कुंभा रख दिया गया। बचपन में ही पिताश्री का स्वर्गवास होने से कुंभा ने बहुत दुख देखे, लेकिन तपती धरती और क्रूर सामंतशाही के सम्मुख कुंभा विचलित नहीं हुए, बल्कि बुराइयों का मुकाबला करने के लिए आर्य समाजी बन गए। प्राथमिक शिक्षा के बाद छोटी उम्र में ही आर्य ने जंगलात की नौकरी पकड़ ली, पर कम उम्र होने से नौकरी से निकाल दिए गए। आर्य आजादी के जज्बाती थे, लेकिन मां के कहने पर बीकानेर रियासत के अधीन पुलिस महकमे में फिर भर्ती हो गए। इन्होंने साबित कर दिखाया कि पुलिस महकमे में नौकरी करने वाला व्यक्ति भी ईमानदार हो सकता है। खैर, आजादी के आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने पर कुंभा को नौकरी छोड़नी पड़ी, व बार बार जेल जाना पड़ा। घर बार भी कुर्क हो गए, पर कुंभा ने देश को आजाद करवाने व सामंतशाही को खत्म करने की कसम खा ली। भारत के आजाद होने पर आर्य राजस्थान में राजस्व मंत्री बने तथा इसी शख्स ने असहाय मजदूर किसान को रातों रात जमीन के मालिक बना दिए, जिनका एहसान इंसान तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी नहीं भूल सकता। जो कभी गाड़ियां लुहारों की जिंदगी जीते थे, आज महल बनाकर बैठे हैं। कुंभाराम का विराट एवं जीवट व्यक्तित्व तो संपूर्ण पुस्तक पढ़ने से ही मालूम पड़ सकता है। कुंभाराम ने राजनीति को सेवा माना, कभी कमाई का साधन नहीं माना। सत पथ पर चलने एवं मजदूर किसान का पक्ष लेने के कारण उन्हें व्यक्तिगत जीवन में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, पर अन्याय के आगे कुंभाराम कभी नहीं झुके। जब जब कांग्रेस ने जनता का अहित चाहा, कुंभा ने मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। वे दबंग एवं स्वाभिमानी थे, तभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। आर्य ने आजीवन गरीबों की सेवा की, तभी हमेशा उनके घर लंगर चलता था। उनके लिए किसान और मजदूर भगवान थे। मजदूर किसान तो लोकप्रिय नेता कुंभाराम के ही पीछे रहे, भले ही वे सत्ता में हो या फिर सत्ता से बाहर। आर्य ने ही दलितों, पिछड़ों में से अनेक काबिल युवकों को नेता बनाया, जो आज भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जनहित में उन्होंने अनेक कठोर निर्णय लिए और कानून बदले, भले ही नेता और अफसर नाराज होते हो। क्रांतिकारी विचारों के धनी, निर्मल हृदय, निर्भीक, व्यवहार कुशल, मूक जनता के परम हितैषी, उदात्त मानवीय मूल्यों के सजग प्रहरी, त्यागी, तपस्वी एवं स्वाध्यायी, स्वावलंबी, किसान मजदूर के प्रकाश पुंज, प्रजातंत्र के पोषक, गांधीवादी चिंतक एवं स्वतंत्रता सेनानी कुंभाराम आर्य 26 अक्टूबर 1995 को मां मरुधरा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। बस सीने में ले गए भारत मां के खातिर मजदूर का दुख दर्द, जिसका एहसास करने वाले राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश है कुंभा की आत्मा को। आदर्श कर्मवीर शख्स को कोटि कोटि नमन कर इन पंक्तियों से मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। हलदर कलम और काठड़ी, सरहद पे बंदूका तान, क्यों उबो खेती खड़बावड़ा, रह कुंभारी पिछाण। क्यों उबो खेती खड़बावड़ा,
राह कुंवारी पिछाड़। धन्यवाद। ये पुस्तक की भूमिका आपने मेरे साथ में पढ़ी और उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये पूरी पुस्तक पढ़नी है तो आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, आपके एड्रेस तक हम पुस्तक पहुंचा देंगे। बहुत ही सुंदर पुस्तक ये लिखी गई है, तो आप भी मरु माणक कुंभाराम जी की पुस्तक पढ़ें और पढ़कर इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। धन्यवाद।